नमस्कार, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो जी सुबह सुबह का है टाइम और रसोई में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि दूध बिलोना है, मतलब मंधानी लगानी है, तो उसके अंदर गर्म पानी डालना है और फिर पीने के लिए भी थोड़ा गर्म पानी चाहिए। तो जब तक गर्म पानी होगा तब तक मैं बाहर जो चूल्हे की सफाई है वो कर लेती हूँ और आंगन की सफाई कर लेती हूँ। गांव में सुबह सुबह सबके यहाँ यही काम होते हैं, क्योंकि रात को चूल्हे पे खाना बनता है, तो सुबह फिर चूल्हे को साफ़ करके और उसकी पुताई की जाती है मिट्टी से। मिट्टी को एक मटके में भर के रख लेते हैं और उसके अंदर एक कपड़ा डाल के रखते हैं और फिर जब ज़रूरत होती है तो पानी उसके अंदर डाल के फिर उसको मिक्स करके मिट्टी से पुताई कर दी जाती है चूल्हे की। तो चूल्हा एकदम मतलब नया नया और सुंदर हो जाता है और अच्छा भी लगता है। और ये महक होती है ना, जब पुताई करते हैं तो मिट्टी की महक वो बहुत ही सुंदर होती है, सौंधी सौंधी सी खुशबू होती है। और वैसे मतलब मन करता है कि इसको ना, इस महक को हम सूंघते ही रहें और मिट्टी खाने का मन भी करने लगता है, पर मिट्टी नहीं खानी चाहिए। ले आई हूँ अब मैं ये मटका। हमारा ये मटका है, एक ही मटका वैसे कई कई साल निकाल देता है। हाँ, अगर आप लापरवाही करते हो तो फिर देखो एक मटका एक दिन भी नहीं चलेगा, क्योंकि है तो ये भी मिट्टी का ही ना। तो बस चूल्हे की पुताई करके फिर मैं आंगन की सफाई करूँगी, सीढ़ियों की सफाई करूँगी और फिर अंदर किचन में जाके चाय वगैरह बनाएंगे। दही एक कटोरी में हर रोज़ रखती हूँ, क्योंकि
कोई दिन में मांगने भी लगता है या फिर ज़रूरत भी पड़ जाती है किसी चीज़ के लिए, या कोई गेस्ट आ जाता है तो मतलब 1 कटोरी दही की हम डेली रखते हैं। अगर कोई नहीं खाता तो उसे अगले दिन इसी के अंदर डाल देते हैं और वापस से फिर ताज़ी दही रख लेते हैं। और चाय भी बन चुकी है। ये चाय पत्ती मैंने बाद में ही डाली है ना, तो इसीलिए थोड़ा इसका कलर आ रहा था, तो फिर मैंने इसको इसके अंदर घुमा लिया। और चाय को मैं ढक के रख दूँगी, जब कोई उठेगा तब वो पी लेगा। और ऐसे ही काम करते करते ये देखिए सूर्योदय हो गया है और कितना सुंदर लग रहा है। खेतों में धुंध है, ऊपर ऊपर नीचे ग्रीन, फिर वाइट धुंध और ऊपर सूर्य की रोशनी। बहुत ही सुंदर लग रहा था ये नज़ारा। मतलब ऐसा मन कर रहा था कि सिर्फ इसको देखते ही रहें, पर अपने काम है जो वो करने हैं, इसको नहीं देख सकते। तो चलिए अब आ गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए। और खाने में आज हम बनाएंगे मेथी के पराठे। मेथी, धनिया, अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च ये सब डाल के। और अगर इनमें से कुछ चीज़ नहीं है और सिर्फ मेथी है तो भी कोई बात नहीं, बस मेथी आपकी थोड़ी ज़्यादा ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी मेथी हो और आटा ज़्यादा हो, फिर वो टेस्ट नहीं आता। तो सबसे पहले मैं जला लेती हूँ आग। और आग मैंने मोटे उपले, बड़े उपले होते हैं जो, उनसे जलाई है। और मैं आपके साथ व्लॉग जो शेयर करती हूँ, आप प्लीज़ बताया करो कि आपको व्लॉग कैसे लगते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको कौन से व्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर व्यूज़ वाइज देखूँ मैं तो मतलब जिनमें मैं कुकिंग शेयर नहीं कर रही आपको वो व्लॉग अच्छे लग रहे हैं। और पर मुझे लगता है कि अगर किसी चीज़ की मैं रेसिपी शेयर करती हूँ, किसी के कुछ भी कोई चीज़ काम आती है तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए अभी मैंने आग जला दी है। और चाय थी जो मैंने अंदर से बाहर ले आई हूँ मैं, ये ठंडी हो गई थी। मैं तवा रख दूँगी चूल्हे के ऊपर और इसके ऊपर इस चाय को रख दूँगी, तो ये भी गर्म होती रहेगी साथ ही साथ। और आटे की तैयारी, पराठे की तैयारी भी मैं साथ ही साथ कर लूँगी। धूप बत्ती मैंने कर ली है, पूजा पाठ सारा मतलब निपट चुका है काम। अब बस कपड़े बाकी हैं और खाना बनाना बाकी है। तो सूखा आटा निकाल दिया है और अभी मैं इसके अंदर डालूँगी मेथी। मेथी को धो लूँगी, छांट के तो शाम को ही रख ली थी पर धोया नहीं था। और यहाँ पे धनिया है और लहसुन की कलियाँ हैं, तो खेत से आई थी ये भी, मेथी भी, धनिया, लहसुन की कलियाँ ये सब आए थे। तो मेथी को बस मैंने मोटा मोटा सही इसमें काट के डाल लिया है। धनिया भी डालूँगी और लहसुन की कलियाँ हैं जो, वो भी काट के इसी में डाल दूँगी। मेथी काफ़ी सारी डालूँगी। और ये पीले फूलों वाली मेथी है और जो इसके फूल हैं वो भी मैं इसी के अंदर डालूँगी। उनका भी एक स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आता है जो बहुत अच्छा लगता है और पराठे में देखने में भी अच्छा लगता है। और एक डालूँगी मैं इसमें छोटा सा प्याज और लहसुन और 2 से 3 हरी मिर्चें, अदरक, तो वो सब इसके अंदर मिक्स करूँगी। और नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपने हरी मिर्च डाली है तो वो कितने आपकी तीखी हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो।
सारा सामान कर लिया है मिक्स और इसको हल्के गुनगुने पानी से मैं गूँथूँगी, बिल्कुल ठंडे पानी से नहीं गूँथूँगी। और इसके अंदर मैंने हरी मिर्च, अदरक, लहसुन कूटा था तो कुछ थोड़ा थोड़ा लगा हुआ था, तो इसके अंदर पानी डाल के मैंने इसको भी इसी के अंदर डाल लिया है। तो पता नहीं हर औरत की ये खासियत होता है कि अगर कुछ भी बर्तन के अंदर लगा है तो वो पानी डाल के उसको भी निकाल ही लेती है। ऐसे फेंकने को मन नहीं करता है, पता होता है कि हाँ इसके अंदर अभी है। तो अच्छे से मैंने आटे को मिक्स कर लिया। अभी इसको थोड़ा सा तेल लगा के भी घुमाऊंगी और इसको अच्छे से सेट करके रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। फिर अभी पराठे बनाने में थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा टाइम इसीलिए क्योंकि अभी सामान सेट करना है, प्लेट्स वगैरह सब कुछ लेके आनी है, बच्चों को बुलाना है। मतलब 5-6 मिनट मुझे लग जाएंगे, तब तक अच्छे से आटा सेट हो जाएगा। और ये देखिए बस अभी इसी पानी से मैं हाथ धो लूँगी और हाथ धोने के बाद बनाने शुरू करेंगे हम पराठे। और तेल में मैं पराठे बना रही हूँ। आप रिफाइंड ऑयल में, देसी घी में, जो भी तेल आप यूज़ करते हैं उसमें बना सकते हैं। हम आजकल सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं, रिफाइंड ऑयल भी यूज़ नहीं करते हैं। और चाय मैंने ऊपर से उतार के आग जो बन चुकी थी उसके ऊपर रख दी है। अब ये चाय गर्म रहेगी, इसलिए ठंडी नहीं होगी। और मैंने इसके ऊपर एक रोटी इसीलिए डाली है कि जब हम ना चिमटे से रोटियां उठाते हैं, पराठे उठाते हैं या फिर चूल्हे के अंदर उसको डालते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ना राख लग जाती है, तो उसकी वजह से सारे पराठे ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए इस रोटी के साथ में साथ ही साथ साफ़ करती रहती हूँ। फिर ये रोटी भैंसों को डाल देते हैं या कुत्ता भी खा लेता है, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ चिकना ही लगा होता है और जो राख होती है वो भी आम मात्र की होती है, बट वो थोड़ी काली सी हो जाती है इसीलिए। और पहली रोटी मैंने गाय के लिए बनाई है, बस उसी को सेकने की कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से सिक जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना है खेत घास लेने के लिए, तो वो खाना खा के जाते हैं। वैसे तो मैं उनके लिए हर रोज़ रोटियां बना देती हूँ गैस पे, पर आज पराठे बन रहे थे तो फिर मैंने सोचा चलो वो भी पराठे ही खा के चले जाएंगे, क्या सिंपल रोटी खाएंगे। तो थोड़ा जल्दी भी था मुझे और साथ ही साथ पराठे बनना भी शुरू हो गया और गाय की रोटी भी बन चुकी है। तो मक्खन डाल के ये गाय को दे दी जाएगी जब ठंडी हो जाएगी। और पराठे भी हमारे बनने शुरू हो गए हैं। और मोटे पतले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको तेल लगा दिया है और तेल ज़्यादा नहीं लगता है, तेल ना ही ज़्यादा अंदर ऑब्ज़र्व होता है, ये ऊपर ही रहता है। ऊपर से सेकने के बाद ये अंदर तक डीप नहीं जाता है। मुझे ये तेल की खासियत लगी, बाकी पता नहीं। और इस चम्मच से मैं अच्छे से दबा दबा के पराठे सेक रही हूँ ताकि ये क्रंची क्रंची हो जाए। एक तो इनमें धनिया, मेथी, प्याज सब कुछ है ना, तो इसीलिए आटा कम है तो वैसे ही ये ऑटोमेटिकली क्रंची ही बन रहे हैं। और पराठे जितने क्रंची बनते हैं उतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ताज़े ताज़े मक्खन के साथ आप भी आइए, खाइए। मेथी, प्याज, अदरक, लहसुन, जो जितने इंग्रेडिएंट पड़े हैं बस इनके साथ मेथी के पराठे, पीले फूलों वाली मेथी के पराठे, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप गेस्ट के लिए भी बना सकते हो, अपने लिए भी बना सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा गेस्ट सोचेंगे कि क्या सिंपल से मेथी के पराठे दे दिए, नहीं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी पराठे होते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं। और अभी बच्चे भी आ जाएंगे, बच्चों के पापा जी हैं जो, वो खाना खा के जाएंगे खेत, तो पहले वो खाएंगे, उसके बाद फिर बच्चे आएंगे, फिर वो खाना खाएंगे।